निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। निरोधस्तु लोकवेद व्यापारन्यासः। ये निरोध की अवस्था का वर्णन प्रारंभ किया नारद जी ने, और ये भेद बताया कि प्रेम है उसमें कोई कामना नहीं है, क्योंकि वो निरोध स्वरूप है। और वो निरोध जीव को सिद्ध कब होता है? तो कहा निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः, कि जब लौकिक और वैदिक कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। कहा कि लौकिक और वैदिक ये दोनों छोड़ना न पड़े, ऐसी अवस्था आवे कि उनके लिए छूट जावे, हाँ? तब मानो कि ये निरोध सिद्ध हुआ। और यहां वर्णन करते हो कहते हैं कि न्यासो नाम भगवती समर्पणम। और न्यास किसको कहते हैं? बोले भगवान के प्रति सब कुछ समर्पण कर देना, सब कुछ समर्पित कर देना, उसी को कहते हैं न्यास। और जैसे गीता जी में भगवान ने कहा ना, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान ने क्या कहा? अर्जुन तू जो भी कुछ करे, जो भी कुछ खाए, जो भी कुछ यज्ञ करे, जो भी कुछ करे, वो मुझे तू अर्पण कर दे। और कहते हैं अपन जो भी कर्म करें वो सब भगवान को अर्पण कर देना, उसको कहते हैं न्यास। और वही निरोध का स्वरूप है, ये बात यहाँ पे कही। और कहते हैं ना कि निरोधस्तु लोक वेद व्यापार नाश। और न्यास का एक अर्थ सरल ये किया कि सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा न्यास किसको कहते हैं? जो वस्तु जिसकी है उसको सौंप देनी। देखो यहां कहा ना कि न्यास यानी क्या? सर्व वस्तु प्रभु को सौंप देनी। लेकिन उससे भी सरल कहूं, क्योंकि सर्व वस्तु सौंप देने में कई बार अपन को भ्रम हो जाता है कि मेरा जो भी कुछ था वो मैंने प्रभु को दिया। लेकिन उसकी मूल सरल व्याख्या क्या? जो वस्तु जिसकी हो उसको सौंप देनी। और जो वस्तु जिसकी थी उसको सौंपी, इसमें आपने कोई महान कार्य किया कि अपना कर्तव्य निभाया? क्या लगता है? सब कुछ समर्पण की बात आवे ने तो अपन अपने आप को बड़ा त्यागी मान लेते हैं कि सब कुछ मेरा था और मैंने समर्पित किया, मैंने प्रभु को सौंपा, तो वहां मैं बहुत बड़ा होके खड़ा हो जाता है। लेकिन न्यास का मतलब ये कि जो वस्तु जिसकी है वो वस्तु उसको सौंप देना। इसमें न कोई अपना महान कार्य है, न ही कोई बहुत बड़ा त्याग है, ये अपनी ड्यूटी थी। यदि कोई वस्तु किसी ने अपन को सौंपी थी तो वो वापस आया तो उसको दे देनी चाहिए। तो अपने पास जो भी कुछ है ये अपन लेके आए थे कि अपन को यहां आके मिला है? फिर से एक बार अपने आप को जरा पूछ लेना कि आज अपने पास जो भी वस्तु है ये अपन लेके आए थे कि अपन को यहां आके मिला है? बोले लेके तो नहीं आए, मिला। मिला यानी किसी ने दिया है। तो जिसने दिया है उसकी वस्तु उसको सौंपनी, ये अपना कोई महान कार्य नहीं, ये अपना कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं, ये अपना कर्तव्य था। और जब अपन अपना कर्तव्य मान के वस्तु करते हैं तो उसको कहते हैं न्यास। और यहां कहा कि न्यास ये भी होता है कि सर्व वस्तु सौंप के भी कई बार अपन ये वस्तु याद दिलानी भूलते नहीं है कि प्रभु हमने तो सब कुछ आपको सौंप दिया है, हमारे पास ये भी था वो भी था, सब कुछ आपको सौंप दिया और आप इतनी भी कृपा न करो। तो देखो अपने भगवदीय अर्थ ये भी करते हैं और कहते हैं कि यदि अपने स्वामी को संकोच में डाल के आप अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए लगते हो तो उस जीव को बहुत बड़ा दुर्भागी माना जाता है। स्वामी को संकोच में डाल के यानी क्या? अपन कई बार अपनी करी हुई सेवाओं को सुनाते हैं। देखो प्रभु पहले तो मैं कितना सब करता, आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, आपके लिए मैंने ये कर दिया, आपके लिए मैंने ये कर दिया, और आप इतना भी न करो तो उसका मतलब ये कि अपन अपने स्वामी को संकोच में डाल के अपना कार्य करवा रहे हैं। तो यहां गलती ये हो रही है, अपन उनकी भक्ति नहीं उनसे अपनी भक्ति करवाना चाहते हैं।
और ये वस्तु बड़ी सावधानी से ध्यान रखना। और यहाँ ये भी कह दिया कि जिस पर कृपा अभी नहीं हुई और किंतु होने वाली है, तो प्रभु उस जीव को कैसे मोड़ते हैं? तो कहा कि उसके मन में अलग प्रकार का कोई भय बता के, निंदा का भय, धर्म का भय, या कोई भी ऐसा भय बता के भी उसके चित्त को मोड़ते हैं। और चित्त को मोड़ते हैं और न्यास यानी क्या? जो भी कार्य करे, जो भी प्रवृत्ति करे, वो उसका भगवत सेवामयी होता है। बोले क्यों? बोले बच्ची की शादी नक्की करी है तो हॉल देखने के लिए गया, पत्रिका छपाने के लिए गया, कैटरिंग का ऑर्डर देने के लिए गया, लोगों को, गेस्ट को आमंत्रण देने के लिए गया। ये सब कुछ वो शादी का अंग कहा जाए कि नहीं? हाँ? वो यहाँ भागा, वहाँ भागा, जो भी कहा वो कहा जाएगा क्या? बोले शादी की तैयारी चल रही है। वैसे ही जब प्रभु की सेवा में जोड़ जुड़ता है और प्रभु में निरोध सिद्ध होता है, तो वो जो भी करता है उसका भगवत सेवा से अलग कुछ होता ही नहीं है। और अपने मार्ग में तो, अपने पुष्टि मार्ग में तो कई लोग कहते हैं सेवा के लिए टाइम निकालो, तो और जगह सेवा के लिए टाइम निकालना पड़ता है, अपने तो सेवा में से टाइम निकालना पड़ता है। क्योंकि जो कर रहे हैं वो सेवा है, जो हो रहा है वो सेवा ही है। सुबह से लेके शाम तक चाहे आप कार्य कर रहे हो, प्रवृत्ति कर रहे हो, व्यापार में जब एक बार सब कुछ उसको सौंप दिया तो उसकी वस्तु को संभालना सेवा हुआ कि न हुआ। तो अपने वहां तो 24 घंटे जीव सेवा में है। इसलिए कह दिया कि देखो तो सही, जैसे गोपियां प्रभु से कहती है ना कि हे प्रभु देखो हमारी क्या दशा हुई, हे प्रियतम हमारा चित्त आनंद से घर के कामों में आसक्त था। चित्तम सुखेन भवतापहरम गृहेषु। गोपियां क्या कहती हैं कि हे प्रभु हम बड़े आनंद में थे और हमारा मन भी घर के कामकाज में बहुत अच्छे से लगता था, लेकिन हुआ क्या? आप आए, आपने बांसुरी बजाई और किया क्या? आपने हमारे चित्त को चुरा लिया। और जब चित्त को चुरा लिया तो प्रभु क्या बतावें, हमारे ये जो हाथ है ना, ये हमारे रहे नहीं, अब घर के काम करने को तैयार ही नहीं होते। और ये निरोध की अवस्था क्या है? अपने मन में से संसार के नक्शे को मिटा देना, उसको कहते हैं निरोध। यदि कोई शहर के अंदर आप गए तो शहर के नक्शे को लेके जाते हो, यदि कोई आके नक्शे को ही फाड़ दे तो शहर में क्या दशा होगी आपकी? तो कहते हैं अपने मन के अंदर अपने संसार का पूरा नक्शा होता है और प्रभु में निरोध सिद्ध हो जाना। इसका मतलब क्या? अंदर रहा संसार के नक्शे को ही मिटा देना, और वो मिट गया फिर कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ रहा ही नहीं है। और इसलिए गोपियां कहती हैं देखो तो सही, न हमारे हाथ घर के काम करने में लगते हैं, और जो भी चेष्टा करना चाहें मारो हमारा देह चेष्टा विहीन हो गया है, क्योंकि आपने संसार का चित्र ही हमारे मन में से हटा दिया। और तब न लोक की और न ही वेद की न उनको कुछ पड़ी रहती है। हा? मेरे आत्म उद्धार के लिए क्या करना है, मेरे कल्याण के लिए क्या करना है, या मुझे अपने घर के व्यवहार क्या निभाने, ये लोक वेद दोनों की चिंताएं उनके मन से निकल जाती है। सुंदरदास जी ने भी सुंदर कहा है कि न लाज तीन लोक की, न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की, न देव जग जचत करे, सुने न कान और की, दृशे न और इच्छना, कहे न बात और की, शुभक्ति प्रेम लक्षणा, कबहू क हंसी उठी नित्य करे, कबहू को हंसी उठी नित्य करे, और करे रोवन फिर लागे। ऐसी दशा उसकी हो जाती है जिसकी प्रभु में निरोध सिद्ध हुआ है। कभी खड़ा होकर नाचने लगे, कभी रुदन करने लगे, और कहा कबहू क गदगद कंठ, शब्द निकसे नहीं आगे। कभी गाते गाते कंठ अवरुद्ध हो जाए, बोलना चाहे शब्द न निकले। और कहा कबहू हृदय उमंग बहुत, ऊंचे स्वर गाए, और कभी ऐसा आनंद आवे कि उच्च स्वर से गान करे। कबहू कवे मुख मौन गगन, जैसो रही जावे। और कभी तो बोलना चाहे पर शब्द न मिले, चित्त बित्त हरीसों लाग्यो, सावधान कैसे रहो, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनो सुंदर कहे। और ये लक्षण प्रेम लक्षणा के हैं। और इसलिए तो है जब उसको सौंप दिया तब यही आता है, प्रभु अब मुझे वहां नहीं जाना जहां मैं जाना चाहता हूं, मैं तो वहीं जाना चाहता हूं जहां आप ले चलो। और प्रभु जगत के इस सौंदर्य को मैं क्या देख लाऊं, क्योंकि जब प्रभु आपका दर्शन किया, जब आपको देखा,
तब जगत के रंग देखने की इच्छा होती नहीं है, क्योंकि प्रभु आपका दर्शन मिले, आपका सौंदर्य देखें, फिर हमको देखना कुछ अच्छा न लगे। इसलिए तो भक्तों ने भी गाया है और कहा है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस को, करूं मैं प्यार किस किस को, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। प्रभु बस आप में दृष्टि स्थित हो गई और जगत का नक्शा तो जब मन से मिट गया, फिर उस जगत को देखने की इच्छा कहां से हो। और इसलिए तो कहते हैं, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे हुए हैं, कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनूं अनहद, कहाँ जाके सुनूं अनहद, तेरी झनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है।
मेरी आँखों में हो हरदम, मेरी आँखों में हो हरदम, तेरा चमत्कार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस को, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार का करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। तेरा एक प्यार काफी है। और यही तो अवस्था है कि प्रभु में निरोध सिद्ध हो जाना, और न प्रभु को देखे बिना, न प्रभु के भक्तों के बिना, न प्रभु के धाम के बिना जीव को चैन पड़ता है।